श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्राचीन। यह व्रत कथा दुर्लभ है। इस कथा के अनुसार व्रत करने से माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। आप भी इसी प्रकार बताए गए अनुसार व्रत करके देखें। व्रत आरंभ करने से पहले अवश्य बातें जान लें। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना और व्रत आरंभ करने का सही विधि। भगवान श्री विष्णु जी की स्थापना। सर्वप्रथम वीरवार गुरुवार उजाली में किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दोनों हाथों में चावल और कुमकुम एक पीले कपड़े में बांधकर इस प्रकार विष्णु जी के सामने स्तुति करें। विष्णु मंदिर ना मिलने पर किसी पीपल के वृक्ष को विष्णु रूप मानकर स्तुति करें। हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपको हृदयपूर्वक अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हूँ। कृपा करके मेरी कुटिया में पधार कर मेरे दुख दरिद्रता दूर करें। मैं सभी पापों के लिए आजन्मा क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के पश्चात दोनों हाथों से कुमकुम और चावल प्रभु के चरणों में रखकर यह संकल्प करें कि श्री विष्णु जी हमारे साथ घर आ रहे हैं। रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहिए। सीधे घर पर आकर घर में पूरब की दिशा की ओर पूजा स्थान की जगह बनाकर वहां गुलाब जल छिड़क कर नया लाल कपड़ा सूती या रेशमी बिछाएं। कपड़े पर घर की ही सोने का छोटा या बड़ा गहना शुद्ध जल से धोकर कपड़े से साफ करके उस लाल कपड़े पर विराजमान करें। याद रहे कि गहना घर का ही किसी व्यक्ति का होना चाहिए, रिश्तेदार या मित्रों या पड़ोसी का नहीं। घर में स्वर्ण की कोई चीज़ ना होने पर चांदी की ना होने पर नगद रुपया इसी प्रकार स्थापित करें। फिर दोनों हाथों को जोड़कर कुमकुम चावल लेकर उस लाल कपड़े पर रखते हुए मन में संकल्प करें कि शंख नाद गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जी स्वयं मेरे घर आए हुए हैं और मैं उन्हें यहाँ विराजमान करता हूँ। तत्पश्चात उस गहने की कुमकुम हल्दी चंदन केसर पीले या श्वेत पुष्प लेकर भावपूर्वक पूजा करें। घी का खड़ी बत्ती का दिया गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती अवश्य जलाएं। कोई मीठी चीज़ या शक्कर का भगवान को भोग लगाएं। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः की माला जपें। घर में उस नैवेद्य को प्रसाद के रूप में बांट दें। अब सोचिए श्रीमान, हमने अपना घर पवित्र किया, भगवान को स्वयं जाकर आमंत्रित किया, घर के पवित्र पूजा स्थान में स्थापित करके पूजा धूप दीप नैवेद्य और स्तुति की। क्या अब माता महासती वैभव लक्ष्मी को हमारे घर पधारने में कोई आपत्ति हो सकती है? श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। महाभारत की यह बात है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की कि भगवान, आप हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारा छीना हुआ राज्य वैभव लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों के राजा बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में प्रजा हर बात से सुखी थी। राजा बलि मेरा परम भक्त था। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका, शेष एक अश्वमेध यज्ञ करना बाकी था। उस वक्त राजा इंद्र को अपना सिंहासन छीन जाने का भय हुआ। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते तो वह इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। इस भयवश वह रुद्र आदि देवताओं के साथ पास पहुँचे, किंतु इसका कोई उपाय देवताओं के पास नहीं था। तो सभी देवता राजा इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु जी की शरण में गए। पुरुषोक्त वेद आदि से प्रभु की स्तुति की और राजा इंद्र ने अपने भय का कारण बताया।
श्री विष्णु जी बोले, इंद्र तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भय का अंत कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र को वापस इंद्रलोक भेजा। स्वयं भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वामन अवतार 100वां यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुँचे और आवाज़ दी, भिक्षान देहि। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ के प्रारंभ में बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना उत्तम शगुन समझा। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, बाप भिक्षा में क्या चाहते हैं? तो वामन अवतारी श्री विष्णु जी ने 3 पग की धरती भिक्षा में मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर श्री विष्णु जी ने बाल ब्राह्मण के रूप को तज कर विराट स्वरूप धारण किया और एक पांव से सारी धरती नाप ली। दूसरे चरण को अंतरिक्ष नापने हेतु उठाया। फिर तीसरा चरण रखने की कोई जगह ना होने के कारण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। इतना होने पर वामन अवतारी ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या के 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीप दान पूजा आदि करके उत्सव मनाए। वैभव लक्ष्मी का पूजन अर्चन हो, वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे बलि राजा, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करने वाले के घर श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और देवराज इंद्र का भय दूर किया। तभी से दीपावली पूजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पूजन करने वाले के घर व्यापार इत्यादि में लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाले राजा और रानी दोनों बड़े धर्मपरायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करने हेतु अपना बेश कीमती हीरो का हार निकाल कर एक तरफ रखा और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी तो चील अपनी चोंच से हार उड़ाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी पर मृत शरीर सर्प पड़ा था। सो चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़ सर्प को उठाकर उड़ गई। हीरो का हार वहां ना देखकर महारानी बड़ी उदास होकर महल में चली गई। राजा को उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर राजा राज दरबार में पहुंचा। प्रधान को आज्ञा देकर उनके द्वारा सारे नगर और इलाके भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का बेश कीमती हीरो का हार गायब हुआ है। जो उसे ला कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा को हार दिया। राजा ने हार को पहचाना और खुश होकर बुढ़िया को इनाम मांगने के लिए कहा। बुढ़िया ने इनाम में यह वरदान मांगा कि आज से 8वें दिन श्री वैभव लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली पूजन एवं वैभव लक्ष्मी पूजन ना करे, केवल यह सब मैं ही करूँगी। उसके लिए पूजन सामग्री आदि सब मेरे घर भिजवा दें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने कहा, महाराज, इस दिन वैभव लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और सदा के लिए भक्त के घर में निवास करती है। राजा बोला, मुझे भी वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, पहले मैं करूँगी, बाद में आप करना। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल्य धन संपत्ति का निवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली उत्सव से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करो। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा।
इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर व रानी द्रौपदी ने यह व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और राज्य में सदैव खुशहाली आ गई। इति श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त।